देखिए, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो डरते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए, उसे मैं प्रोत्साहित करती हूँ। लायक अगर कोई सेवा है या कोई उम्मीद करता है, तो मैं कभी चूकना नहीं चाहती हूँ। को मैंने बहुत ऊपर तक पहुँचाया, बातों को सुनना, उनके तकलीफ़ों को दूर करना। तो मैं हमेशा वो पार्टी में थी या नहीं थी, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा सेवा ये बचपन से लगाव रहा है, हॉबी रहा है हमारा। सेवा हर क्षेत्र में मैं चाहती हूँ कि अपनी सेवा दूँ। वो हॉस्पिटल हो या शैक्षणिक हो या स्वास्थ्य हो, मतलब या खेल जगत में हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, जहाँ ज़रूरत पड़ता है किसी का, मैं सबसे पहले सामने वहाँ पहुँचती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हमारा किस तरह का योगदान होना चाहिए उस क्षेत्र में, कि जिसके लिए हम आगे काम कर रहे हैं वो कैसे वो उस मंजिल को पा सके। जैसे आपने कहा सुजीत मुंडा के बारे में, तो सुजीत मुंडा को मैंने बहुत ऊपर तक पहुँचाया। मैडम, ये आपसे पहले सुजीत मुंडा भी कह चुके हैं कि आप जो है सो उनके लिए मसीहा बनकर उतरी थी और शुरुआत से ही आपका सपोर्ट रहा था उनके प्रति। हाँ, उसने सुजीत मुंडा सही कहा। और आज भी हम जब पारस हॉस्पिटल पहुंचे तो यहाँ पर कई डॉक्टरों ने आपकी तारीफ की और वो काफ़ी प्रोत्साहन के रूप में कहे हैं कि नीलम चौधरी मैम हमारा का बहुत सपोर्ट है। कई पेशेंट ऐसे आते हैं कि उनका वो सपोर्ट करती हैं, चाहे वो पैसे के लेकर सिफारिश की सभी चीज़ों में वो सबसे आगे रहती हैं। देखिए, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो डरते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए, उसे मैं प्रोत्साहित करती हूँ और खुद से लेके आती हूँ। और जो भी होता है यहाँ, हमारा सेवा से लेके आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को भी मैं लाती हूँ। और हॉस्पिटल बहुत कोऑपरेट करता है ऐसे मरीजों के लिए। और हमारी भी सेवा रहती है कि जिस क्षेत्र में अगर हमारे लायक अगर कोई सेवा है या कोई उम्मीद करता है, तो मैं कभी चूकना नहीं चाहती हूँ। उसे यही सौभाग्य समझती हूँ कि ईश्वर ने मुझे भेजा है इस काम के लिए, मैं उसे चूकूँ नहीं। वो किसी भी क्षेत्र में हो, सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बचपन से ही सेवा के क्षेत्र में अग्रणी हूँ। और वो पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, कुछ भी एक्टिविटी हो। अगर बच्चे मान लीजिए जो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है कि वो बच्चों आगे बढ़ सके, मैं उस बच्चों को उठाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि इसे कैसे मैं आगे बढ़ाऊँ कि वो देश का नाम रोशन करे। ऐसे में कितने डांस क्लासेस है, म्यूजिक क्लासेस है, ड्राइंग क्लासेस है, ऐसे गरीब बच्चों के लिए, बस्तियों के बच्चों के लिए मैं चलाती थी। कोरोना के समय में दुर्भाग्य ऐसा रहा कि बंद करना पड़ा, लेकिन मैं फिर उसे चालू कर रही हूँ। और बहुत जो वृद्ध हैं, वृद्ध को रखने के लिए मैं एक जगह की तलाश में लगी हुई हूँ कि जो अकेले वृद्ध रहते हैं उनका जीवन कैसे बेहतर बना सके, उनका जो लाइफ है उनको कैसे बेहतर हम कर सकें, उनको कैसे खुशहाली दे सके, उनके लिए भी हम उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो हर क्षेत्र में हमारा सहयोग रहता है और जो भी लोग जानते हैं वो हमेशा उम्मीद लेके हमारे पास आते हैं कि मैम ये काम है, वो काम है। मैं कभी चूकती नहीं हूँ, हमेशा उसको भी प्रोत्साहन देती हूँ और मैं भी कोशिश करती हूँ कि वो मेरे माध्यम से उनका काम हो जाए, उससे मुझे आशीर्वाद ही मिलेगा। मैडम, आपने ये सब जो बातें कही, बाकी आप समाज सेवा कर रही हैं, लोगों का सपोर्ट कर रही है, ये सब तो सही है, करना भी चाहिए और आपका काफ़ी निरंतर प्रयास की वजह से आप निस्वार्थ भावना से काम कर रही हैं। लेकिन मेरे ये गुजारिश है कि आप एक पोस्ट क्यों नहीं लेती हैं? पॉलिटिकल बैकग्राउंड में मतलब आप आती और अगर एक पोस्ट लेती तो और अच्छा कर सकती। ऐसे मैं पार्टी से जुड़ी हुई हैं, मैं बीजेपी में प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ महिला मोर्चा में। वो भी दायित्व मैं बहुत अच्छे से निर्वहन करती हूँ। जहाँ भेजा जाता है, जिस काम का दायित्व दिया जाता है, उसे मैं बखूबी निभाती हूँ। और मतलब हर क्षेत्र में किसी में मैं चूकना नहीं चाहती हूँ। 24 घंटा अगर मुझे बोला जाए सेवा में समर्पित होने के लिए, तो मैं वो अपना सौभाग्य समझूंगी और उस कार्य में अपना सहयोग 100% सहयोग दूंगी। अभी इस बार मैं वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रही हूँ, जिसमें कि जितने हमारे क्षेत्र में सीनियर सिटीजन हैं, उनकी मानसिक इच्छा है कि आप इस बार क्षेत्र में आएँ और हम लोगों की सेवा करें। तो मैं उधर भी सीनियर सिटीजन को, बच्चों को, महिलाओं को, मतलब बहुत अच्छा लगता है उन लोग के साथ रहना, उनकी बातों को सुनना, उनके तकलीफ़ों को दूर करना। तो मैं हमेशा वो पार्टी में थी या नहीं थी,
उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा सेवा ये बचपन से लगाव रहा है, हॉबी रहा है हमारा सेवा करना, और मैं निरंतर इसे हर क्षेत्र में काम अपना योगदान देते मैम आई। लास्ट है और अंतिम सवाल है मेरा कि ज़्यादातर लोग अगर पार्टी से, किसी भी पार्टी से, कांग्रेस, बीजेपी हो या फिर झामुमो, कोई भी पार्टी हो, अगर कोई जुड़ते हैं और अच्छा काम करते हैं, जैसा कि आप काम कर रही हैं, लोग आपको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हमें पैसे कमाने, विधायक का चुनाव लड़े, सांसद का चुनाव लड़े, उसके बावजूद आप वो सब को छोड़कर और वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रही हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं एसीसी क्षेत्र में ही जन्मी हूँ और एसीसी क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहती हूँ। हमारा बचपन से लेके हमारे जो भी शादीशुदा ज़िंदगी है एसीसी क्षेत्र में ही बीते हैं। तो हमारे बहुत सारे हमारे पेरेंट्स के या बहुत ऐसे लोग हैं जिनका यादगार जुड़ा हुआ है एसीसी क्षेत्र से। तो मुझे लगता है कि पहले अपने क्षेत्र में ये मैं अच्छा एक कार्य करूं, ताकि लोगों को लगे कि यहाँ की बेटी यहाँ के लिए कुछ की। और हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उन्हें मैं अपने एक पेरेंट्स के रूप में देखती हूँ। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पेरेंट्स तो नहीं रहे लेकिन इन लोग हैं जो भी, मैं उनको अधूरा छोड़ी हूँ कार्य को, तो वो सेवा हम इन लोग के माध्यम से पूरा करूं। और हमारे क्षेत्र में देखिए हमारे पास सभी चीज़ की सुविधाएं हैं, लेकिन कभी आप मुझे नहीं देखेंगे कि मैं एक दिखावे की राजनीति करूं। हमारा स्कूटी है, स्कूटी पे लेके हर काम करती हूं। किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना है तो, किसी को सामान वितरण करना हो तो, किसी को वस्त्र वितरण करना हो तो, हर क्षेत्र में कि किसी क्षेत्र में अगर जाते हैं, मान लीजिए अगर हम गाड़ी से जाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे उस गाड़ी को छूते हैं, एहसास करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि उन लोगों को लगता होगा कि हमारे पास भी रहता तो ये बच्चे हैं, वो फीलिंग हम समझते हैं। इसलिए कभी हमारी मतलब वो दिखावेपन की राजनीतिक नहीं होती है। जो हम हैं वही हैं। कभी उसमें हम नहीं चाहते हैं कि आगे भी बदलाव करूं। जैसे है अच्छा लगता है कि स्कूटी का हमारा सफ़र जो है ना बहुत अच्छा है। एक बूढ़े बुजुर्ग से लेके हर कार्य मेरा उस स्कूटी से सुजीत होता है। मुंडा को भी मैम आप स्कूटी पर ही लेकर स्कूटी गए थे। उसको भी जहाँ ले जाना रहता था मैं स्कूटी पे बैठा के उसे ले जाती थी। दोनों वाइफ हस्बैंड दोनों ब्लाइंड है। उसको मतलब बहुत आनंदित महसूस करती हूँ ये सब काम करके कि मैं उस लायक हूँ जो किसी को सेवा दे अच्छा सकती मैम, तो हूँ। आप वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रही हैं, तो एचईसी क्षेत्र में तो काफी चर्चा हो रही है, तो माहौल कैसा, किस प्रकार से समर्थन करेंगे वे लोग? माहौल बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने जो एचईसी क्षेत्र में जो कार्य किया है वो सब कोई जानते हैं। मैं यहाँ की बेटी बहू दोनों हूँ और कभी हमारे क्षेत्र के लोग मुझे बेटी ही कह के बुलाते हैं। जिस क्षेत्र में मैं रहती हूँ वो हमारा ससुराल वाला एरिया है, लेकिन वहाँ भी मुझे बेटा बेटी ही बोल के हमारे सीनियर सिटीजन लोग बुलाते हैं और बहुत स्नेह प्यार देते हैं। और मैं उनके लिए भी पारस में जब कमेटी मेंबर में आई हूँ तो सबसे पहले इन लोग के लिए 30% डिस्काउंट मैंने कराया कि हमारे जो भी एचईसी के सीनियर सिटीजन हैं उनको जो भी उनका लाइफ है, जो एचईसी में पूरा अपना लाइफ बिताए हैं, उनके लिए पारस हॉस्पिटल कुछ सहयोग करे। तो वो 30% डिस्काउंट मैंने बोल के कराया है कि अब उन लोग को कभी बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और बुढ़ापे में हॉस्पिटल के हेल्थ को लेके थोड़ा सा दिक्कत आती ही है, तो उस समय हम उन लोग के साथ खड़े हैं। कभी भी कोई परेशानी है, अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर भी हैं तो उसके लिए हम खड़ी हैं। हम बार बार उन लोगों को बोलते हैं कि कभी भी आपको 2 बजे रात में भी अनईजी लगे तो आप मुझे कॉल करें, आपकी बेटी आपके पास तुरंत पहुंचेगी। और ये निरंतर अच्छा लगता है कार्य करना, बहुत मन से में भी बहुत खुशी होती है कि मुझे ये मौका मिलता है, बार बार मौका मिलता है और बार बार मिलता रहे। ये ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये कार्य करने का मौका ईश्वर ने दिया है और मैं चूकूँ नहीं। जी, हमारी भी कामना है ईश्वर से मैम कि आप वार्ड पार्षद बने और लोगों को निरंतर इस प्रकार निस्वार्थ भावना से ही सेवा करते रहें। बाकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। धन्यवाद। और आप अपना कीमती समय भी हमारे लिए दी, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। 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 तो अभी आप हमारे साथ नीलम चौधरी जी को सुन रहे थे, देख रहे थे। इनकी बातों से आपको लगा ही होगा कि ये निस्वार्थ भावना से किस प्रकार सेवा करती हैं और आगे भी सेवा करती रहेंगे। हालांकि इनका भी प्रयास है कि एक वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े एचईसी एरिया से। तो हमारी भी गुजारिश है एचईसी एरिया के जो भी लोग देख रहे हैं हमारी वीडियोज़ को, कि आप नीलम चौधरी जी का सपोर्ट करें ताकि वो आपको खुलकर सपोर्ट कर सकेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। wartatimes.co.in सबकी वार्ता, सच की वार्ता।